यानी आपका सवाल यह है कि मौजूद हकीकी सिर्फ सुप्रीम बीइंग की जो जात है वो नहीं है, बल्कि उसके अलावा और भी मौजूद हकीकी और भी सेल्फ एग्जिस्टेंस हो सकते हैं, जैसा कि डार्विनिस्ट और ये मॉडर्निस्ट ये कहते हैं कि कायनात जो है वो खुद वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। राइट, आपका सवाल यही है ना? मेरा सवाल यही है। ठीक है। और हमारा जो दावा है वो ये है कि जो मौजूद हकीकी है, जो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, वो एक ही है, एक के अलावा दूसरा नहीं है। तो हम उसको कैसे रैशनली साबित करेंगे, शायद आपका ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि देखिए, एक इंसान है मसलन, तो जैसे अभी हमने साबित किया कि जो उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो वजूद है वो अपना नहीं है, बल्कि उसने दूसरे से लिया है। तो इसका मतलब यह है कि दूसरे से जो ली हुई चीज है हमेशा वो कमजोर होती है, क्योंकि वो आपकी अपनी नहीं होती। आप अगर मैंने आपको कुछ पैसे कर्ज दिए हैं तो वो आपके अपने नहीं है। आप उसको यूटिलाइज तो कर सकते हैं, थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको मुझे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके अपने नहीं है। ऐसे ही हमारा और आपका जो वजूद है वो बहुत ही वीक एग्जिस्टेंस है। यही वजह है कि हम दिन रात देखते हैं कि एक इंसान पैदा होता है और उसके बाद मर जाता है। उसका मरना इस बात की दलील है कि उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत वीक है। अब एक 6 या 5 फुट का इंसान अगर जिस इहाते को या जिस स्पेस को जो ऑक्यूपाई किए हुए, जो 5 फुट का जो एरिया है, जहां वो बैठा हुआ है, जहां वो खड़ा हुआ है, उस एरिया को उसने अपने एग्जिस्टेंस से ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्या यह मुमकिन है कि जिस वक्त वो जिस जगह बैठा हुआ हो उस एरिया में एक दूसरा इंसान जो 5 फुट का हो वो भी ऑक्यूपाई हो जाए? नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है। यानी अगर 5 फुट का आपने एरिया में एक इंसान को खड़ा कर दिया तो ये मुमकिन नहीं है कि एक दूसरे 5 फुट के इंसान को उसी एरिया में आप एक साथ फिट कर दें। 2 इंसान एक एरिया में फिट नहीं हो सकते। यानी कि एक डोमेन के अंदर दूसरा डोमेन नहीं एग्जिस्ट कर सकता। नहीं, एक डोमेन में 2 लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो उन लोगों का हाल है कि जिनका एग्जिस्टेंस और जिनका वजूद बहुत वीक है, उनका अपना नहीं है। जिस मौजूद का, जिस जात का वजूद और एग्जिस्टेंस अपना है, जिसको हम मौजूद हकीकी कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सेल्फ एग्जिस्टेंट कहते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने डोमेन में एक दूसरे सेल्फ एग्जिस्टेंट को बर्दाश्त कर ले? इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि कायनात इस पूरे यूनिवर्स में और इस मतलब जितना भी जो भी चीजें कायनात में और कायनात से बाहर एग्जिस्ट करती हैं, उसमें ट्रू एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक जात को हासिल है, और उसी जात को हम मुसलमान अल्लाह कहते हैं। दूसरे मजहब में शायद उसको ईश्वर कहा जाता होगा, कहीं और गॉड कहा जाता होगा, किसी और मजहब में उसको कुछ और नाम दिया जाता होगा। क्योंकि हमारी जो डिबेट है, हमारे जो क्वेश्चन आंसर है, वो इस वक्त सुप्रीम बीइंग के ताल्लुक से है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस वक्त इसका मतलब यह है कि मौजूद हकीकी या सेल्फ एग्जिस्टेंस सिर्फ एक ही हो सकता है, एक के अलावा 2 नहीं हो सकते। तो जो लोग ये कहते हैं कि कायनात भी हमेशा से चली आ रही है और हमेशा रहेगी, ये खत्म नहीं होगी, उन लोगों का ये नजरिया बुनियादी तौर पर गलत है, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे हैं कि एक डोमेन में 2 सेल्फ एग्जिस्टेंट हो सकते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है। उसकी एक मिसाल लीजिए। उसकी एक मिसाल ये है कि मसलन एक आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है, तो क्या यह मुमकिन है कि जिस स्पेस को गाड़ी ने ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी वो गाड़ी जितनी एरिया को घेरे हुए है, उसी एरिया में आप एक दूसरी गाड़ी भी उसके अंदर फिट कर दें? ये पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल है। आप ये तो कर सकते हैं कि उसके आगे एक गाड़ी खड़ी कर दें, उसके पीछे एक गाड़ी खड़ी कर दें, उसके ऊपर एक गाड़ी लाद दें, ये तो पॉसिबल है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसी एरिया के अंदर एक 2 गाड़ियां आप जो है फिट कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही इस पूरी कायनात में अगर कोई सेल्फ एग्जिस्टेंट है तो वो एक ही जात है, और वो अल्लाह की जात है। कोई दूसरी लॉजिकली और रैशनली जात सेल्फ एग्जिस्टेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन डार्विनिस्ट को या जो मॉडर्निस्ट लिबरल्स हैं, जो इवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, उन्होंने एक इंसान को मरते हुए तो देखा है, जी बिल्कुल, उसका वजूद खत्म होते हुए तो देखा है। तो जिसका वजूद खत्म हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो वजूद उसका, वो एग्जिस्टेंस उसका अपना नहीं था। चलो हम बिगिनिंग पे बात नहीं करते, कहां से शुरुआत है हम वहां से बात नहीं करते, लेकिन जो एंड है वो तो हमें नजर आ रहा है ना। अगर इंसान का वजूद अपना होता, किसी से बोरोड या किसी से लिया गया ना होता, तो वो वजूद उससे कभी नहीं लिया जा सकता था। जैसा कि मेरे अपने पैसे हैं, अगर मैं खर्च ना करना चाहूं तो वो मेरे रहेंगे, कोई मुझसे ले नहीं सकता। हाँ, अगर मैंने किसी से कर्ज ले रखा होगा तो मुझे वापस करना होगा, लेकिन अगर मेरा अपना माल है तो वो मेरे पास ही रहेगा। ऐसे ही अगर वजूद मेरा होता तो वो कभी खत्म ना होता। उसका खत्म होना इस बात की दलील है कि वो मेरा नहीं है। जो बातें अभी तक हुई हैं, अगर हम उसको खुलासे के तौर पर बयान करें, समरी के तौर पर बयान करें, तो 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला या सुप्रीम बीइंग, उसका जो वजूद है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, वो उसका अपना है, वो किसी से लिया गया नहीं है। और हमारा जो वजूद है और उस पूरी कायनात का जो वजूद है वो अल्लाह ताला से लिया हुआ है।
जिसका वजूद अपना होगा वो हमेशा से होगा, हमेशा रहेगा, और जिसका वजूद लिया गया होगा वो एक दिन पैदा हुआ था और एक दिन खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मौजूद हकीकी है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है, वो एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। इसलिए कि सेल्फ एग्जिस्टेंट जो सुप्रीम बीइंग है उसका एक डोमेन है। जब एक इंसान जिसका एक कमजोर वजूद है वो अपने डोमेन में दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जो सुप्रीम बीइंग है कि जिसका वजूद हकीकी और वो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, वो अपने डोमेन में किसी दूसरे मौजूद हकीकी और किसी दूसरे सेल्फ एग्जिस्टेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इस बात की दलील है कि मौजूद हकीकी एक ही है, सेल्फ एग्जिस्टेंट एक ही है, और उसी जात को हम अल्लाह कहते हैं। ये पूरे हमारे कॉन्वर्सेशन का खुलासा है।